दोस्तों, आज फिर हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। जो वो वीडियो होगा वो होगा विश्व की जो प्रमुख घास भूमियाँ हैं उनके ऊपर। इससे पहले अपन ने जो विश्व की जितनी भी नदियाँ हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो जो नदियाँ थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है, और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पूरी डिटेल है, उनको वहाँ से पढ़ने के बाद विश्व की ज्योग्राफी में जितनी भी नदियां हैं वो आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज हम पढ़ रहे हैं विश्व की प्रमुख घास भूमियाँ, जो हमारा एक नया टॉपिक होगा। और इसी वीडियो में ये आपकी विश्व की जो प्रमुख सभी घास भूमियाँ वो कंप्लीट करा दी जाएगी। और इससे पढ़ने के बाद आप चाहे टीचर का सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें ये टॉपिक ऐड है, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन मिलने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। पहले तो ये देखिए, घास भूमियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ होती है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ होती है। जो ये उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं, ये मात्र विश्व में 3 ही घास भूमियाँ हैं। इसके अलावा कोई और घास भूमियाँ नहीं है। 2 और है छोटी छोटी, वो भी देखेंगे, लेकिन जो मेन है वो 3 ही है ये। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इनको। जो उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं वो आप देखिएगा, एक तो पहली है सवाना घास भूमियाँ, फिर दूसरी है आपकी लेनोस, और तीसरी है कंपोस। ये 3 घास भूमियाँ हैं। जो सवाना घास भूमियाँ हैं वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, और लेनोस और कंपोस है, जो लेनोस है वेनेजुएला में पाई जाती है और कंपोस है ब्राज़ील में पाई जाती है। ये दोनों घास भूमियाँ हैं जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है दोनों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अब देखते हैं इनकी पूरी डिटेल। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ भी देख लेते हैं अभी यहीं से। पहली है प्रेरीज घास भूमि, जो यूएसए में पाई जाती है। दूसरी स्टेपीज घास भूमि, जो रूस, यूक्रेन और हंगरी में पाई जाती है। तीसरी है डाउन्स है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चौथी कैंटबरी है, जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। पंपास अर्जेंटीना में पाई जाती है। और वेल्ड है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो यूँ मान के चलिए, घास भूमियों से संबंधित आपका 50% मैटर यहीं से क्लियर हो गया आपका, कि जो इनकी लोकेशन है ना वो सबसे मोस्ट होगी, आपको याद रखनी है। जो उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं इनमें 2 और है, जो मैं अभी आगे चलकर आपको बता दूंगा। तो देखते हैं, ये है ये जो घास भूमियाँ हैं इनकी डिटेल देखते हैं आगे। ये इसमें दर्शा भी रखा है कि जो लेनोस घास भूमियाँ हैं वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लेनोस 10 से 20 डिग्री के उत्तरी महाद्वीप में पाई जाती है, उत्तरी द्वीप में यानी कि। और जो कैंपोस है वो 10 से 20 डिग्री के मध्य ही दक्षिण में पाई जाती है, विषुवत रेखा से दक्षिण में। और सवाना घास भूमि है, ये 10 से 20 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध दोनों के मध्य स्थित है। सवाना घास भूमि जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो देखते हैं इनको। पहले स्टार्ट करते हैं उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। जो उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं वो स्टार्ट करते हैं पहले। ये घास भूमियाँ 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों महाद्वीपों गोलार्धों में महाद्वीप पर दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। सबसे मेन बिंदु इसका ये होगा कि जो उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं वो 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों के मध्य पाई जाती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों के मध्य पाई जाती है महाद्वीपों पर। अब पहली घास भूमि है अपनी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है सवाना घास भूमि। यह घास भूमि अफ्रीका महाद्वीप के दोनों गोलार्धों में 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। ये सबसे मेन बिंदु होगा, क्योंकि एकमात्र घास यही है जो दोनों अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। सवाना घास भूमि 10 से 20 डिग्री का, यह विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि है। दूसरा आपका मेन बिंदु हो गया, यह विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि है। यह उष्ण कटिबंधीय घास है। यहाँ विशाल आकार के जंतु शेर, हाथी, जिराफ, जेब्रा इत्यादि पाए जाते हैं। दूसरी है अपनी लेनोस घास भूमि है, जो देखते हैं लेनोस को। तो लेनोस है, यह घास भूमि दक्षिणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में वेनेजुएला व कोलंबिया देशों में फैली हुई है।
जो लेनोस घास भूमि है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें वेनेजुएला व कोलंबिया दोनों देशों के मध्य स्थित है। और जो कंपोस्ट घास भूमियाँ हैं यह घास भूमि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी गोलार्ध में, केवल दक्षिणी गोलार्ध में ब्राज़ील देश में स्थित है। तो आप, और ये उष्णकटिबंधीय घास भूमि, तो इन दोनों में आपने अंतर देखा होगा कि जो ये घास भूमि है वो तो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी गोलार्ध में वेनेजुएला और कोलंबिया देशों में पाई जाती है। जबकि कंपोस्ट घास भूमि है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी गोलार्ध में ब्राज़ील देश में पाई जाती है। और जो दो घास भूमियाँ और है, जो सेराडो घास भूमि और साहेल घास भूमियाँ हैं वो इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको वो भी कंफर्म करवा देता हूँ ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े फिर। तो देखते हैं नेक्स्ट में, ये जो दो और घास भूमि है ये देखते हैं। आपने सवाना घास भूमि है वो पढ़ ही ली है ये वाली, और लेनोस घास भूमि आपने पढ़ ली है, और कंपोस्ट घास भूमि भी आपने पढ़ ली है। अब देख ली ये सेराडो घास भूमि है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील राष्ट्र में विस्तृत है। जो आपकी कंपोस्ट घास भूमि जहाँ पाई जाती है वहीं पे सेराडो घास भूमि पाई जाती है। और घास भूमि ब्राज़ील राष्ट्र के में विस्तृत है, यह उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। और जो दूसरी घास भूमि है साहेल घास भूमि, यह अफ्रीका महाद्वीप के गैम्बिया, सेनेगल, मोरिटेनिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, नाइजीरिया, कैमरून, चाड, उत्तरी सूडान व दक्षिणी सूडान में विस्तृत है। यानी कि आप तो यूँ याद कर लो कि ये है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में। आप तो ये याद है साहेल घास भूमि है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और अब पढ़ते हैं अपन शीत कटिबंधीय घास भूमि है जो अपने ही पेज पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास भूमियाँ इनकी सबसे मुख्य जानकारी यह है कि ये घास भूमियाँ 23.5 डिग्री, कितने 23.5 से 66.5 अक्षांशों के मध्य पाई जाने वाली घास भूमियाँ, 23.5 से 66.5 अक्षांशों के मध्य पाई जाने वाली घास भूमियाँ जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं। तो इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों में देखते हैं अपन कौन कौन सी है। जैसे ये स्टेपीज घास भूमि है, डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। ये रॉकीज पर्वत से इधर होके जब पार करके ये आती है तो ये चिनूक पौने कहलाती है। जो आपने पढ़ा भी होगा कि चिनूक पौने हैं वो हिमभक्षणी पौने के नाम से भी जानी जाती है। देखते हैं जो अपनी पेरिस घास भूमि है, पहली घास भूमि पेरिस घास भूमि है। यहाँ पर पेरिस घास भूमि है, इसमें काली व चरनोज़ में मृदा पाई जाती है। यह घास भूमि यूएसए व कनाडा देश में स्थित है। सबसे मोस्ट बिंदु यही होगा आपका कि जो पेरिस घास भूमि है वो यूएसए व कनाडा देश में पाई जाती है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। यह घास के साथ साथ गेहूँ, यहाँ जो घास है इसके साथ साथ गेहूँ का उत्पादन भी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार करके चलने वाली जो चिनूक पौने है पेरिस घास भूमि पर जो बर्फ़ होती है, देखते हैं। पहले तो आप ये जान लो कि पेरिस घास भूमि यूएसए व कनाडा में पाई जाती है, और एक ये कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। देखते हैं अब नेक्स्ट। जो चिनूक पौने है वो पेरिस घास भूमि पर जमे बर्फ़ को पिघलाने में सहायता प्रदान करती है। जिससे पशुचारण में मदद मिलती है। चिनूक पौनों को हिमभक्षणी पौनों के नाम से भी जाना जाता है। जो चिनूक पौने होती है रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में चलती है ये पौने, तो इनको हिमभक्षणी पौनों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है स्टेपीज घास भूमि, इसमें भी काली व चरनोज़म मृदा पाई जाती है। यह घास भूमि रूस, यूक्रेन, हंगरी देशों में फैली है। यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। इस घास भूमि की पश्चिमी सीमा डेन्यूब नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है। इस घास भूमि में घास के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। स्टेपीज घास भूमि को हंगरी देश में पुस्ताज के नाम से जाना जाता है। ये इसका मोस्ट बिंदु होगा
जो स्टेपिस घास है इसको हंगरी देश में पुस्ताज के नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेन देश गेहूं की भारी मात्रा में उत्पादन करता है। जो यूक्रेन देश है वो गेहूं का भारी मात्रा में उत्पादन करता है, इसलिए यूक्रेन को रोटियों की डालियों के उपनाम से जाना जाता है। यूक्रेन का उपनाम क्या है? रोटियों की डालियों के उपनाम से जाना जाता है। पेरिस घास की तुलना में स्टेपिस घास अपेक्षाकृत लंबी व मोटी होती है। तीसरी घास भूमि अपनी पंपास घास भूमि है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना व उरुग्वे देशों में फैली शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। जो पंपास घास भूमि है वो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना व उरुग्वे में फैली हुई घास भूमियाँ हैं। नेक्स्ट, जो पंपास घास है विश्व प्रसिद्ध पौष्टिक घास अल्फाल्फा होती है। पंपास घास में मूलतः एक फलीदार पौधा होता है। इस घास भूमि में अर्जेंटीना देश में पशुओं को चराकर मोटा तगड़ा करके मांस होता है, मांस की प्राप्ति करता है, इसलिए अर्जेंटीना देश को विश्व का प्रमुख मांस निर्यातक देश कहा जाता है। और जो मांस मंडी है वो शिकागो में स्थित है। अब देखते हैं वेल्ड घास भूमि है। यह घास भूमि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। ये आपका मोस्ट जो बिंदु होगा वो यही होगा कि जो ये घास भूमि है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। डाउन्स घास भूमियाँ हैं, ये ऑस्ट्रेलिया देश के मुर्रे व डार्लिंग नदियों के मध्य, जो अपने नदियों टॉपिक में भी पढ़ा है, वर्ल्ड की जो नदियाँ पढ़ी अपने पहले उसमें भी पढ़ा है कि जो ऑस्ट्रेलिया देश में मर्रे व डार्लिंग नदियों के मध्य जो घास भूमि है, इस घास भूमि को डाउन्स घास भूमि के नाम से जाना जाता है। डाउन्स घास भूमि में मेरिनो भेड़ का पालन व गेहूं का उत्पादन किया जाता है। डाउन्स घास भूमि में पशु चराने वाले लोगों को जेकारू के नाम से जाना जाता है। जो आपका मोस्ट बिंदु ये भी होगा कि जो डाउन्स भूमि में जो पशु चराते हैं, जो भी गवाले, उनको जेकारू के नाम से जाना जाता है। तो आपको इनका ये याद रखना है कि ये घास भूमियाँ कहाँ पर स्थित है और कौन से महाद्वीप में स्थित है। इनकी लोकेशन सबसे ज़रूरी होगी। देखते हैं नेक्स्ट। अगला अपना है टॉपिक वो कैंटरबरी घास भूमि है। जो कैंटरबरी घास भूमि है, यह घास भूमि न्यूजीलैंड देश में, जो कैंटरबरी घास भूमि है न्यूजीलैंड देश में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। जो कैंटरबरी घास भूमि वो कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड देश में। यह दूध की प्राप्ति हेतु पशुचारण का कार्य किया जाता है। तो जो डेयरी उद्योग है विश्व का सबसे ज़्यादा, वो डेनमार्क देश में किया जाता है। और जो कैंटरबरी घास है ये भी इसकी एक अहम पहलू है कि जो दूध का सर्वाधिक उत्पादन इस घास से होता है। और जो इसमें देखिए पेरिज व स्टेपिज घास के मैदानों में काली व चनोजा मृदा पाई जाती है, ये अपन ने देख लिया है पहले। अब ये यूनाइटेड किंगडम, इससे कोई आपको मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो इसमें कि जो ब्रिटेन है, वो इंग्लैंड है और वेल्स और स्कॉटलैंड बन के, और पहले तो इंग्लैंड एक प्रांत है, फिर ये तीनों मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड बना के यूके देश कहलाता है। जो यूके बार बार आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम, अगर उसमें आपको दिक्कत हो तो ये आपका मैप होगा कि यूके का निर्माण कैसे और क्या हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो आपका टॉपिक होगा वो किसी और, देखते हैं कौन से टॉपिक पर होगा, वो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि इस टॉपिक के बारे में हमें पहले क्लासेस चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।